सबका बीपीएससी टीआरई पीजीटी टीजीटी के बायोलॉजी की इस क्लास में। बायोलॉजी क्या, आप जूलॉजी कह सकते हैं। जूलॉजी में जिसमें अभी तक हम लोगों ने रिस्पायरेशन तक के टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इन सारे वीडियो को इसी चैनल पे जाकर ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आज का जो हमारा सेशन है, जो हमारी क्लास है, वो ब्लड सर्कुलेशन पे होगा। आज हम ब्लड सर्कुलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता लग ही गया होगा कि एग्ज़ाम डेट भी आने वाला, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था कि आपका जो परीक्षा फॉर्म है, नोटिफिकेशन कब आएगा, परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दी गई हैं। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कहीं भी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में कोई भी जानकारी तत्काल प्रभाव से वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। टाइम को ना वेस्ट करते हुए अब हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे ब्लड सर्कुलेशन का। हाँ, एक बात और आपसे शेयर करनी थी। आप लोगों में से ही, आप लोगों का ही कमेंट आ रहा है कि मैम यूपी टेट के लिए बायोलॉजी के क्लासेस करा दीजिए, साइंस के क्लासेस करा दीजिए। तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए, हम आपको बहुत जल्द यूथ पब्लिकेशन का यूपी टेट का साइंस का क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने और साथियों और दोस्तों को इस चैनल से जुड़ सकें तो उन्हें ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि यूपी टेट की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका टीजीटी और उत्तराखंड पीसीएस दोनों में आया हुआ है। क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट इज, मानव हृदय होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, बोथ या फिर बेनस। ह्यूमन का जो हार्ट होता है, मानव को जो हृदय होता है, वो कैसा होता है? तंत्रिका जन, पेशी जनक, दोनों या सिरा परक। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको बताते हुए चलूंगी, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे उसमें आप मार्क कर दीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोजेनिक। मानव का जो हृदय होता है वो पेशीजनक यानी मायोजेनिक होता है। पेशीजनक हृदय कशेरुकी की विशेषता होते हैं। कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स जैसे कि ह्यूमंस, जहाँ निरंतर लयबद्ध संकुचन होता रहता है। हृदय की मांसपेशियों का प्रत्येक संकुचन नाड़ी या सहद नाड़ी या हृदय गति के रूप में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। मानव हृदय का निर्माण हृदयावरली पेशी के द्वारा होता है, जिसकी संरचना तो ऐच्छिक पेशी की तरह होती है, परंतु ये कार्य कैसी करती है? अनैच्छिक पेशी की तरह। आप सभी ने सुना होगा कि हमारा जो हार्ट है वो अनैच्छिक पेशी हो। अच्छा, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी क्या होता है? तो ऐसी पेशियाँ जो हमारे अकॉर्डिंग कार्य कर सकें, जैसे हम चाहे, जैसे हम अपने हाथों को हिलाना चाहते हैं, हाथ हिल जाएगा। पैरों से चलना चाहेंगे, पैर चल जाएंगे। लेकिन क्या हम चाहेंगे कि हमारा हृदय धड़कना बंद हो जाए? तो क्या हमारे हृदय धड़कना बंद हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अनैच्छिक होता है, और जो हमारे कंट्रोल में होता है वो ऐच्छिक होता है। तो हमारा हार्ट जो है ये अनैच्छिक पेशियों की तरह कार्य करता है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो हार्ट है ये ऐच्छिक पेशी की तरह बना होता है। इसकी जो संरचना होती है ये ऐच्छिक पेशी की तरह होती है, लेकिन ये कार्य कैसा करता है? अनैच्छिक पेशी की तरह कार्य करता है। ठीक है, न्यूरोजेनिक की अगर बात करें, न्यूरोजेनिक जो तंत्रिका होती है वो जो होते हैं, जो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा होते हैं। आर्थ्रोपोडा और ये फाइलम है, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा, इसके जो मेंबर होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। ठीक है, तंत्रिका जन होता है। बाकी यहाँ पे ह्यूमन का पूछा है यानी वर्टिब्रेट्स का पूछा है, तो वर्टिब्रेट का कैसा होगा? वर्टिब्रेट का होता है मायोजेनिक। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ व्हिच क्लास पॉसेस द बंडल ऑफ हिंस इज द इन द हर्ट्स। बंडल ऑफ हिंस कौन से वर्ग के जंतुओं के हृदय में पाया जाता है? रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबिया या बोथ ऑफ दीज। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैमल्स। बंडल ऑफ हिल्स स्तनधारी यानी मैमल्स के हृदय में पाया जाता है। बंडल ऑफ हिल्स का नाम अगर पूछा जाए किसने दिया, तो एक स्विस मतलब स्वीडिश के कार्डियोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था विल्हेम विल्हेम हिस विल्हेम हिस इनका नाम था। इन्होंने बंडल ऑफ हिल्स की संरचना दी। कब दी? तो इन्होंने 1863 से लेके 1934 तक इस पे कार्य किया था, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम बंडल ऑफ हिल्स रखा गया था। ठीक है, बंडल ऑफ हिल्स विशिष्ट हृदय पेशी कोशिका है, जो हृदय के मध्य एवी नोड से विद्युत आवेगों को हृदय की दीवार की पेशी कोशिकाओं तक पहुंचाती है, जो प्रतिक्रिया के रूप में हृदय की धड़कन का निर्माण करती है। बंडल ऑफ हिल्स साधारणतः आलिंद और निलय दोनों के बीच में पाया जाने वाला संवहन ऊतक होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये वीडियो आपको ना सिर्फ
बिहार टीआरई, इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है ये पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट बिहार पीजीटी में 2019 में आया हुआ है कि बंडल ऑफ हिल्स किसमें पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये स्तनधारियों में पाया जाता है, लेकिन स्तनधारियों में भी कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हार्ट में। कहाँ पाया जाता है? हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। हमने आपको बताया कि ये एवी जो हृदय के मध्य एवी नोड होता है उसकी दीवारों में पाया जाता है, आलिंद और निलय के बीच में। अगला क्वेश्चन, CD4 टी सेल आर कॉल्ड, CD4 टी सेल कोशिकाएं कहलाती हैं किलर टी सेल, हिस्टोसाइट्स, हेल्पर टी सेल या फिर फैगोसोम्स। इसका सही जवाब हो जाएगा CD4 सेल जो होती है ये हेल्पर टी सेल के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह जो है सहयोगी टी कोशिकाएं कहलाती हैं। या सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का प्रकार है, यानी कि ये लिम्फोसाइड है जो प्रतिरक्षा कार्य के प्रमुख मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सहयोगी टी कोशिकाएं यानी हेल्पर्स टी सेल अपनी सतह पर CD4 प्रोटीन बनाती हैं। CD4 क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो हेल्पर्स टी सेल के द्वारा बनाया जाता है। और टी कोशिकाएं अपने निर्माण के बाद थाइमस ग्रंथि में चली जाती हैं और यहीं पर इनका विकास होता है। इसलिए इन कोशिकाओं के नाम से पहले टी अक्षर जोड़ा गया। टी क्यों? क्योंकि ये थाइमस में चली जाती हैं। और CD4 क्यों? क्योंकि ये CD4 नामक प्रोटीन बनाती हैं, ठीक है। और टी क्यों? क्योंकि ये चली जाती हैं कहाँ पे? थाइमस के पास, इसलिए इन्हें T4 टी सेल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, राजस्थान पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी एक बार नहीं 2 बार आया है, ठीक है। राजस्थान पीजीटी की भी वैकेंसी आई हुई है, राजस्थान टीचर की, अगर आप लोग चाहें तो उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है व्हिच पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें सही नहीं है? पहला दिया है ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ट्राइकास्पिड वाल्व, यानी कि दायां आलिंद और दायां निलय ये ट्राइकास्पिड वाल्व से खुलता है। दायां आलिंद और दायां निलय कौन सा? ये वाला भाग, ये वाला। तो बिल्कुल सही बात है, इनके बीच एक ट्राइकास्पिड वाल्व लगा होता है। पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य मिट्रल वाल्व, या जिसे द्विकपाटीय द्विकपर्दी का सॉरी बाइकास्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। हिंदी इसकी बहुत टफ है। बाइकास्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व एक ही होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया ओपनिंग बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी सेम्युलर वाल्व, ये भी बिल्कुल सही है कि दाएं निलय व फुफ्फुस धमनी के मध्य जो होता है वो अर्धचंद्राकार कपाट लगा होता है। फिर है बाएं निलय व महाधमनी के बीच द्वि द्वार द्विवल्नी कपाट यानी बाइकास्पिड वाल्व होता है, यही आपका गलत हो जाएगा। बाएं निलय व महाधमनी के मध्य जो होता है बाइकास्पिड वाल्व नहीं पाया जाता है। बाइकास्पिड वाल्व बाएं निलय, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य पाया जाता है, इसी को मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दाएं निलय, दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य ट्राइकास्पिड वाल्व पाया जाता है। अगर पूछा जाए दाएं निलय व बाएं निलय के व फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी अरोटा के मध्य, तो यहाँ पे सेमी ल्यूनर वाल्व पाया जाता है, ठीक है। देखिए ये आपके सामने हार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको यहाँ से दिखा देते हैं। पहला देख लीजिए, पहला जो आपको बताया गया कि बाएं आलिंद व दाएं निलय, दाएं आलिंद व दाएं निलय। अब देखिए राइट आलिंद व राइट, ये देखिए ये वाला भाग, ये वाला, यहाँ पे क्या पाया गया? ये देखिए ये वाला वाल्व, ये जो यहाँ पे बना हुआ है, ये इसी को ट्राइकास्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर बायां आलिंद और बायां निलय, ये वाला जो है ये मिट्रल वाल्व या बाइकास्पिड वाल्व है। क्या है? मिट्रल वाल्व या बाइकास्पिड वाल्व है। इसके अलावा दाएं निलय व बाएं निलय, दायां निलय और बायां निलय, यानी कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, ये वाला वेंट्रिकल, ये वाला, इनके बीच में जो वाल्व पाया जाता है इसे क्या कहते हैं? सेमी न्यूलर वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी न्यूलर वाल्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ डायग्राम के माध्यम से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हृदय स्पंदन का गति निर्धारक कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्लेस मेकर ऑफ हार्ट? पेस मेकर ऑफ हार्ट, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क करिएगा। पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में सिरा आलिंद घुंडी के नाम से जानते हैं।
ये जो होता है ये यह दाहिनी आलिंद के शीर्ष भाग पर विशेष कोशिका का एक छोटा पुंज होता है। ऐसे नोड का, इसी को ऐसे नोड कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड या ऐसे नोड। ऐसे नोड का मुख्य कार्य हृदय में समान गति निर्धारक के रूप में कार्य करना होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेस मेकर इन द वर्टिब्रेट्स हर्ट इन। अब देखिए ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में आया हो, मैंने पहले बताया आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करिएगा। यूपी पीसीएस, एलटी, पीजीटी, उत्तराखंड एलटी सब में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसे क्या कहते हैं, ऐसे नोड कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या है, साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। यह एक सक्रिय विभव की शुरुआत करता है जिसके परिणाम स्वरूप हृदय की विद्युत चालन प्रणाली के माध्यम से गमन करने वाला एक विद्युत आवेश मायोकार्डियल संकुचन के कारण बनता है। इसीलिए इसे पेसमेकर ऑफ द हार्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सॉरी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन राजस्थान पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हेन एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड अगेंस्ट अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन आर इंजेक्ट इन द बॉडी इट इज कॉल्ड। जब किसी रोगकारी जीव या विष के विरुद्ध तैयार प्रतिरक्षाएं शरीर में प्रविष्ट कराई जाती हैं तो क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल पैसिव यूमिनोजाइशन। तो पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, कृत्रिम सक्रिय टीकाकरण कहलाएगा, ठीक है। जब किसी रोगकारी जीव या विश्व के विरुद्ध तैयार प्रतिरक्षा शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है यानी इंजेक्ट की जाती है तो यह कृत्रिम निष्क्रिय टीकाकरण कहलाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षा स्रावित करती हैं, प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी स्रावित करती हैं, कौन सी कोशिका एंटीबॉडी स्रावित करती है। तो आई होप इसका जवाब सभी को पता होगा, बी लिम्फोसाइट सेल जो होती है ये एंटीबॉडी स्रावित करती है। बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और यह अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं में विकसित होता है। इसे बी सेल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से लेके आप अपना रिवीजन कंटिन्यू करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, हीमोजोइन अ टॉक्सिन इज रिलीज्ड इन द ब्लड आफ्टर रैप्चर ऑफ आरबीसी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसमें हीमोजोइन एक विष लाल रक्त कणों के फटने के बाद रक्त में छोड़ा जाता है, टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरियोसिस या फिर चेचक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मलेरिया। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इस क्वेश्चन को। मलेरिया में हीमोजोइन एक विष है जो लाल रक्त कणों यानी आरबीसी के फटने के बाद इसमें छोड़ा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हीमोजोइन एक अपशिष्ट उत्पाद है जो रक्त में उपस्थित कुछ परजीवी जैसे मलेरिया के परजीवी, मलेरिया का परजीवी कौन सा है तो प्लाज्मोडियम है, इसके द्वारा रक्त हीमोग्लोबिन के पाचन में बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम। यकृत निवाहिकाएं सिरा द्वारा यकृत में रुधिर आता है, हार्ट, स्टमक, किडनी या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यकृत यानी कि वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन पोषक तत्वों से भरपूर रक्त जठरांत यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वाल से आंत और अन्य भागों जैसे पित्ताशय की थैली हो गई, अग्नाशय हो गया, प्लीहा हो गया, यहाँ तक प्लीहा से यकृत तक ले जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लेटलेट्स की कमी क्या कहलाती है। तो प्लेटलेट्स की कमी से हमें एक बीमारी होती है जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है साइंटिफिक नेम में। तो इससे होने वाली बीमारी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पता है कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं तो आप इसका जवाब आराम से दे जाएंगे। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। यह अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनता है। यह हड्डियों के एक स्पंज जैसा ऊतक है जो रक्त के स्कंदन में यानी कि सर्कुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, ब्लड इज अ, ब्लड क्या है तो हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। कनेक्टिव टिश्यू तो है ही लेकिन ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जैसे कण पाए जाते हैं जो इसको और थोड़ा सा ये कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है।
अगर पूछा जाए मानव शरीर में ब्लड की मात्रा क्या होनी चाहिए, तो मानव शरीर का जितना वजन है उसका 8%, और 8% जिसका भी जितना वजन है उसका 8%, और अगर आपसे लीटर में पूछ लिया जाए तो लगभग 5 लीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, मिला लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं करेंगे तो हम आपसे कहना भी छोड़ देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं करना तो देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या कार्य करता है, तो न्यूट्रोफिल जो होता है ये कोशिका पारण, कोशिका पारण यानी कि डिपेडिजीज, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। दूसरा है स्नोफिल। स्नोफिल क्या है, तो स्नोफिल जो है ये है नंबर इंक्रीज इन एलर्जी। ठीक है, नंबर इंक्रीज इन एलर्जी, इससे हो जाएगा। फिर है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स किससे जाएगा, तो मोनोसाइट्स जाएगा आपका किडनी शेप न्यूक्लियस, किडनी शेप न्यूक्लियस। फिर लिम्फोसाइट जो है ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अगर किसी का आपको नहीं पता है तो आपका लिम्फोसाइट यानी WBC का तो पता होगा, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। और जो मोनोसाइट्स होता है ये किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अगर डी का 1 आपको पता है तो देखिए डी का एक ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में दिया है, बाकी 2 के ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिक कट जाते हैं। इसके अलावा अगर मोनोसाइट आपको पता है कि ये किडनी शेप न्यूक्लियस रखता है अपने पास, तो सी का 2 केवल 1 में दिया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से इस तरह के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछता कौन सा सुमेलित है, कभी पूछता कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया 2 चैम्बर, अच्छा हार्ट के बारे में दिया, किसमें कितना चैम्बर हार्ट पाया जाता है। पहला दिया 2 चैम्बर हार्ट बर्ड्स में, 3 चैम्बर हार्ट एम्फीबियन में, 3 चैम्बर हार्ट रेप्टिलिया में, और 4 चैम्बर हार्ट स्तनधारी में। तो आपको बता दें 2 चैम्बर हार्ट जो होता है ये पक्षी वर्ग में, यानी कि ऑप्शन ए ही पहला गलत हो जाएगा। पक्षी वर्ग में दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, यानी कि 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। यह विभाजन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के कुशल प्रवाह में मदद करता है। और 4 चैम्बर हार्ट हम मैमल्स में भी यानी स्तनधारियों में भी पाया जाता है। बात करें 3 चैम्बर हार्ट की, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है, या उभयचर और सरीसृप में पाया जाता है। किसमें, उभयचर और सरीसृप में। और अगर पूछा जाए 2 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है, तो ये फिशेज में पाया जाता है। किसमें, फिशेज में यानी पिसीज में पाया जाता है। ठीक, 1 आलिंद 1 निलय। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यही गलत है, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हृदय गति के नियंत्रण में होता है, हृदय बीट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग। हृदय गति किसके नियंत्रण में होता है, नर्व, हार्मोन, एंजाइम, या फिर बोथ नर्व एंड हार्मोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ नर्व एंड हार्मोन। हृदय गति तंत्रिकाओं व हार्मोन दोनों के नियंत्रण में होता है। हृदय गति को अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र जो है क्या कहते हैं, ये जो हृदय होता है, हृदय गति, इसके जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, इसके जो अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र होता है, ये 2 शाखाओं में बटा होता है। किसमें, 2, एक सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र और एक पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। जो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र होता है ये क्या करता है, ये हृदय गति को तेज करने के लिए हार्मोन्स रिलीज करता है। अगर पूछा जाए वो कौन सा हार्मोन्स है जो हृदय गति को तेज करता है, तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये होता है। और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र जो है ये हृदय गति को धीमा करता है और उसके लिए हार्मोन्स निकालता है। तो वो कौन सा हार्मोन्स होता है, तो वो होता है एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन हार्मोन्स ये हृदय गति को धीमा करता है, जो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा रिलीज होता है। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये दोनों हृदय गति को तेज करता है, जो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा रिलीज होता है। यानी कि बोथ इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें हार्मोन्स भी काम कर रहा है और नर्वस सिस्टम भी। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। निम्नलिखित में से किसमें यूरिया की मात्रा सबसे अत्यधिक पाई जाती है। हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेटिक वेन। यकृत सिरा में यूरिया की मात्रा सबसे अत्यधिक पाई जाती है। अगर पूछा जाए यूरिया का उत्पादन कहाँ होता है, तो यकृत में यानी लीवर में होता है। इसमें यूरिया की उच्चतम सांद्रता होती है। ठीक है, ऑप्शन
बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रिक जो है ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन इसका जो उत्पादन होता है वो लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन, अगर पूछा जाए सबसे कम मात्रा कहाँ होती है तो ब्रिक में होगी, किडनी में होती है। अगला, द नॉर्मल पीएच ऑफ अर्टियल ब्लड इज, धमनी के रक्त का सामान्य पीएच क्या होता है? 6.8, 7.8, 7.0, 7.4। धमनी के पीएच का जो समान होता है वो होता है 7.4 पीएच। धमनी के पीएच का जो यानी कि अर्टियल ब्लड जो होता है वो उसका पीएच 7.4 यानी कि क्षारीय होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का समान सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है? द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज 120 से 140, 90 से 120, 60 से 80 या फिर 180 से 160 से 180। हम सभी इसको जानते हैं, ये जो होता है 90 से 120 होता है। जो ब्लड प्रेशर होता है 90 से 120 होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर डायस्टोल पूछ ले तो ये 70 से 80 होता है। अगला, द वयस्क द स्व सॉरी एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में सबसे छोटे प्रकार की ल्यूकोसाइट कौन सी है? द हेल्दी एडल्ट मैन द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट आर, कौन सी है? लिम्फोसाइट, बेसनोफिल, मोनोसाइट या फिर एस्नियोफिल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में सबसे छोटे प्रकार की जो ल्यूकोसाइट है वो लिम्फोसाइट है। ठीक है, लिम्फोसाइट। ये ल्यूकोसाइट क्या होता है तो इसे WBC के नाम से जानते हैं। क्या होता है? WBC भी कहा जाता है, यानी कि श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, या शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट, और ग्रेन्युलोसाइट में आपका आता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनियोफिल। इसके अलावा दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट में आपका आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो जो सबसे छोटी होती है ये लिम्फोसाइट होती है, इसका व्यास 7 से 10 माइक्रोन होता है, और जो मोनोसाइट होती है ये सबसे बड़ी होती है और इसका व्यास जो होता है ये 15 से 18 माइक्रोन होता है। जो एक्स्ट्रा फैट बता रहे हैं उसको भी कहीं नोट करते चलिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर नहीं नोट करने का मन है तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो आपको रिवीजन में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इज लार्जेस्ट, निम्नलिखित प्रतिरक्षा ग्लोबिन अणुओं में से कौन सा सर्वाधिक बड़ा है? अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दीजिए, आप लोगों से अनुरोध है। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए कुछ नया कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जैसा कि आप लोगों का कमेंट आ रहा है मैम यूपी टेट का करा दीजिए, तो मैं बहुत जल्द आपके लिए यूथ पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी टेट का भी लेकर आने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, जिससे टेट की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन तक हमारी क्लासेस पहुँच जाए। यह आपका अपना परिवार है, इसको इंक्रीज करने में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इज लार्जेस्ट, निम्नलिखित में से प्रतिरक्षा ग्लोबिन अणुओं में से कौन सा सर्वाधिक बड़ा पाया जाता है? IgA, IgD, IgM या फिर IgE? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, IgM। IgM जो है ये प्रतिरक्षी अणु सबसे बड़ी प्रतिरक्षी अणु है। ये रक्त और लसिका द्रव में पाया जाता है। इसे प्रतिरक्षा ग्लोबिन यानी कि इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। यह एक पेंटामर है, इसमें 10 एंटीजन बॉन्ड जगह, इसलिए यह अधिक कुशल और मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? JGA सेल, प्लाज्मा सेल, मैकुलर सेल या फिर इरिथ्रोपोइटिन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, JGA सेल। जब रक्त की मात्रा कम होती है तो गुर्दे में जास्टाग्लोम्युलर कोशिकाएं जस्टाग्लोम्युलर कोशिकाएं जो है वो रेनिन को सीधे परिसंचरण में स्रावित करती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परकंजे फाइबर आर फाउंड इन, परकंजे तंतु कहाँ पाया जाता है? लंग्स में, ब्रेन में, हार्ट में या लीवर में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्ट में। परकंजे फाइबर या परकंजे तंत्र जो है ये हार्ट में पाया जाता है। ये एंडोकार्डियक के ठीक नीचे हृदय की आंतरिक निलय की दीवारों में स्थित होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रति स्कंद मिश्रित मानव रक्त की यदि
अपकेंद्रित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम अपकेंद्रण नली के तल पर बैठ जाएगा। यानी कि ह्यूमन का जो ब्लड है एंटीकोगुलेंट है, उसे सेंट्रीफ्यूगल विधि क्या होती है, जो हमारे घर में मिक्सर होता है, जो हमारे घर में वॉशिंग मशीन होती है, जो ऐसे ऐसे गोल 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 चलती रहती है, पूछा जा रहा है अगर इसको जो है सेंट्रीफ्यूगल माध्यम से इसको किया जाए तो इसमें सबसे पहले अपकेंद्रण नली के तल पर क्या बैठेगा, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो है ये सबसे पहले बैठ जाएगा, ठीक है। वैसे आमतौर पर अगर बात करें तो अपकेंद्रण के मध्य से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। अपकेंद्रण के बाद नली में 3 परतें दिखाई देती हैं। निचली जो होती है वो लाल मतलब रेड ब्लड सेल यानी इरिथ्रोसाइट होती है, और बीच वाली जो परत होती है वो डब्ल्यूबीसी होती है यानी वाइट ब्लड सेल्स होती है, और ऊपरी जो होती है ये पीली परत होती है जो प्लेटलेट्स की होती है। देखिए, जब सेंट्रीफ्यूगल विधि किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल विधि में सबसे नीचे बैठता है आपका आरबीसी। सबसे नीचे क्या बैठेगा, आरबीसी। इसके ऊपर जाएगा डब्ल्यूबीसी, इसके ऊपर क्या जाएगा, डब्ल्यूबीसी, और इसके ऊपर आपका चला जाता है प्लेटलेट्स। क्या, प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स यानी सॉरी, हाँ, प्लेटलेट्स सबसे ऊपर जाएगा। और इस विधि के द्वारा क्या अलग किया जाता है, तो इस विधि के द्वारा प्लाज्मा अलग किया जाता है। क्या अलग किया जाता है, प्लाज्मा अलग किया जाता है। तो सबसे नीचे क्या बैठेगा, इरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल्स बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है, डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज हाइपरबोलिक, स्ट्रेंथ लाइन, पैराबोलिक या फिर सिग्मोइड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिग्मोइड। टीजीटी 2021, टीजीटी 2005 और इसके अलावा नवोदय विद्यालय पीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर बायोलॉजी पूछा जा रहा है तो ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। बस पेशेंस के साथ आपको हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सिग्मॉइड। हीमोग्लोबिन का वियोजन चक्र जो होता है वो सिग्मॉइड होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज, रक्त प्लाज्मा का पीएच कितना होता है। अच्छा, कितना नहीं पूछा है, पूछा है कि ये कैसा होता है। स्लाइटली एसिड, स्ट्रांगली एसिडिक, स्लाइटली एल्काइन या फिर न्यूट्रल। ब्लड प्लाज्मा का पीएच कैसा होता है, तो इसका जो हम सभी को मतलब आपको पता होगा, जनरली ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। और अगर पीएच जो है 7 के एबव जाता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, अगर 7 के एबव जाता है तो ये क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। यानी कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लाइटली क्षारीय। स्लाइटली क्षारीय क्यों, क्योंकि अभी ये 7 के ही नियर में है, जब इधर चला जाएगा तो ये स्ट्रांगली एल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्कंद, एक मिनट यार, हिपेरिन, हीरोडिन, हिस्टामिन या फिर सीरोटोनिन, अच्छा इसमें से कौन सा एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है। एंटीकोगुलेंट का कार्य क्या करता है, तो हीरोडिन जो है ये एक क्या कहते हैं, वहाँ से प्राप्त किया जाता है, हीरोडिनेरिया से। हीरोडिनेरिया यानी लीच से प्राप्त करने वाला एक एंटीकोगुलेंट है। इसके अलावा हिपेरिन जो है ये भी एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है। यानी कि ए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये करते क्या है, तो ये ब्लड का थक्का जमने में मदद करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, व्हिच आर्टरी सप्लाइड ब्लड टू द डायाफ्राम, कौन सी धमनी मध्य पट को रक्त प्रदान करती है। फेनरिक, स्प्लेनिक, कॉर्डुअल या फिर रीनल। सही जवाब ऑप्शन ए, मध्य यानी कि फेनरिक धमनी मध्यपट यानी डायाफ्राम को रक्त प्रदान करती है। फेनरिक धमनी गर्दन से निकलती है और फेफड़े और हृदय से गुजरते हुए डायाफ्राम तक पहुंचती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड इन, इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ पाए जाते हैं। विसरल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल या ऑल ऑफ दीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरस्केलेटल मसल जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, कार्डियक मसल में उपस्थित होते हैं। जबकि जो आपका क्या कहते हैं, एक मिनट, जो विसरल्स मसल होते हैं वो स्केलेटल मसल में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। अरे सॉरी, जबकि ये जो होते हैं विसरल मसल्स और स्केलेटल मसल में अनुपस्थित होते हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं, कार्डियक मसल में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें दोनों में अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द
एज एरिथ्रोसाइट आर डिस्ट्रॉय बाय, पुराने रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं, यानी कि जो पुराना आरबीसी है वो कहाँ पे नष्ट होता है, प्लीहा और यकृत, हृदय और फुफ्फुस, वृक्क या फिर पित्ताशय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो पुराने आरबीसी हैं वो स्प्लीन और लीवर में डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, यानी कि उनको ख़त्म किया जाता है। इरिथ्रोसाइट को आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है तथा इन लाल रुधित कणिकाओं का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल ये 120 दिन तक होता है। कितना होता है? 120 दिन तक होता है। निर्माण इनका बोन मैरो में होता है और मरते ये कहाँ पे है? यकृत और स्प्लीन में, यानी कि लीवर और स्प्लीन में ये नष्ट किए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये एलटी में आया हुआ वीडियो है, क्वेश्चन है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा एफर्ट, हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपी टेट की तैयारी के लिए हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। थैंक यू सो मच।